शबील गबोल साहब। सर ये जो सवालों के जवाब हैं। कौमी असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन का हंगामा। ऑपोजिशन लीडर को बोलने की इजाजत ना देने पर ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कापियां फाड़ दी। पीटीआई अरकान की नशिस्तों पर खड़े होकर नारेबाजी। स्पीकर का वक्फा सवालात में पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाजत देने से इनकार। हाउस बिजनेस एडवाइजरी में तय हुआ था कि नुक्ता एतराज वक्फा सवालात के दौरान नहीं होगा। तयशुदा मामला पर यूटर्न नहीं लूंगा, स्पीकर कौमी असम्बली। वजारत दाखिला से जवाबात मौसूल न होने पर बरहमी का इजहार। गैलरी में मौजूद वजारत दाखिला हुकाम को चैम्बर में तलब कर लिया। बेंचेस के इख्तियारात के केस का आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं। कोई डरे तो अलग बात है। जिस केस को रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी उसे शिफ्ट कर सकती है? ये केस आर्टिकल 191A का है। कुछ केसेस टैक्स से मुतालिक भी थे। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो। आपने कॉज लिस्ट से केस को क्यों हटाया? जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल रजिस्ट्रार से इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियार से मुतालिक केस समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालत के एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को आज ही तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल का अदालती मुअव्विनीन मुकर्रर करने पर एतराज। कहा, जो अदालती मुअव्विनीन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुअव्विन मुकर्रर कर दिया। जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नजर अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा, नजर अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। अदालती मुअव्विन मुनीर ए मलिक की फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। केस की समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोखर लापता अफराद केस के सरबराह मुकर्रर। हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की जगह नया कमीशन सरबराह लगा दिया। हुकूमत कानून साजी के जरिए लापता अफराद ट्राइब्यूनल बनाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, लापता अफराद ट्राइब्यूनल के लिए तो कानून साजी करना पड़ेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून साजी के लिए काबीना कमेटी काम कर रही है। विफाकी हुकूमत एक मरतबा लापता अफराद इशू को सेट करना चाहती है। जस्टिस जमाल खान मदोखेल ने कहा, अगर मसला हल करना होता तो लापता अफराद का मामला हल हो चुका होता। किसी को लापता करना जुर्म है। किसी ने जुर्म किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, अब तक कमीशन ने कितनी लापता अफराद की रिकवरियां की? क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते कि वो कहाँ थे? रजिस्ट्रार लापता अफराद कमीशन ने कहा, बाजियाब होने वाले नहीं बताते वो कहाँ पर थे। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। ज़राअत के शोबे में जदीद तालीम और तरबियत के हुसूल का मिशन। 300 तलबा का पहला बैच मार्च में चीन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास चीन में जदीद ज़राअत की तरबियत के हुसूल के लिए जाने वाले पाकिस्तानी तलबा के हवाले से मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म की चीन भेजे जाने वाले तलबा के इंतखाब में शफाफियत और मेरिट को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत। सिलेक्शन के मयार पर पूरा ना उतरने वाले तलबा की शिकायत के अजाले के लिए कमेटी बनाने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का दीरीना दोस्त है जिसकी ज़रई शोबे में तरक्की बेमिसाल है। चीन जाने वाले तलबा और तलबात में 10% खुसूसी कोटा बलोचिस्तान के तलबा के लिए मुख्तस किया गया है। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल बुलाने का फैसला। इजलास में अहम कौमी और इंतजामी उमूर ज़ेर बहस आएंगे। विफाकी काबीना के ज़ेर इल्तवा एजेंडे पर गौर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर का दौरा। दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संगे बुनियाद रख दिया। दानिश स्कूल सिस्टम के बच्चे और बच्चियों के लिए अलहदा कैंपस होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब कर्ज मिलेगा। कर्ज पर सूद की शरह 6 से 7% होगी। IMF का वफ्द फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। मुआशी कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू।
आलमी शराकतदारों को तरजीही मुआशी शोबों में सरमायाकारी की दावत। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए कहा, पायदार तरक्की का हुसूल पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान का बड़ा मसला करंट अकाउंट और फिजिकल अकाउंट का खसारा रहा है। फिजिकल खसारे की बड़ी वजह 9 से 10% गैर पायदार टैक्स टू GDP शरह है। चीनी कंपनीज पाकिस्तान को अपनी बरामदात का मरकज बना सकती हैं। CPEC फेज 2 में चीनी कंपनीज को पैदावारी यूनिट्स पाकिस्तान मुंतकिल करने पर कायल किया जाएगा। टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाने की कोशिश जारी है। अदायगियों के तवाज़ुन के बिगड़ने से हर दफ़ा IMF के पास जाना पड़ता है। कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल के हक में 10 अरकान 6 ने मुखालिफत में वोट दिए। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी बराए IT एंड टेलीकॉम का इजलास। सरकारी इदारे डिजिटल नहीं होना चाहते, मुझे इसके खिलाफ जंग लड़ना पड़ रही है। डिजिटल होने से लोगों के बुनियादी मसाइल हल होंगे। अगर रिश्वत को ख़त्म करना और निज़ाम में शफाफियत लाना है तो डिजिटल होना पड़ेगा। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा की ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ के डिजिटल नेशन बिल की मुखालिफत कमेटी मेंबर उमर अयूब ने कहा, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। PTI का जब जलसा होता है तो इंटरनेट की स्पीड सुस्त कर दी जाती है। कायमा कमेटी बराए खजाना ने FBR को गाड़ियों की खरीदारी से मना कर दिया। FBR की जानिब से 1010 गाड़ियां खरीदने पर इजहार तशवीश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का वजीर आजम, वजीर खजाना और चेयरमैन FBR को खत लिखने का फैसला। गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी ECC और काबीना ने दी हुई है। FBR हुकाम। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने FBR को मुसाबकती अमल के जरिए खरीदारी करनी चाहिए। अगर गाड़ियां खरीदी गईं तो नैब और FIA में जाऊंगा। सेनेटर फैसल बाबड़ा का मौक़िफ़। नई स्पेस रेगुलेटरी बॉडी की मंजूरी से स्टारलिंक को लाइसेंस जारी होगा। चेयरमैन PTA की सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इजलास में ब्रीफिंग। सेनेटर इफनानुल्लाह ने कहा, इलॉन मस्क ने पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई। क्या कोई कंपनी जो पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहती है वो ऐसा कर सकती है? इलॉन मस्क पहले माफी मांगे फिर लाइसेंस का सोचा जाए। वजारत IT हुकाम ने कहा कि स्टारलिंक ने माना है कि हुकूमत के अहकामात पर अमल दरामद करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अगले माह 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। सदर मुमलिकत हार्बर में होने वाले विंटर एशियन गेम्स की तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा बिलावल भुट्टो भी होंगे। सदर जरदारी की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात भी शेड्यूल। शिराद अकबर साहब ने 190 मिलियन पाउंड का जो ये पैसा है जो पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किया गया, इसको शो करवाया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर और हुकूमत पाकिस्तान को ये पैसा दिया गया है। वहाँ से जब्त करके अब ये बंद लफाफा कैबिनेट में लाया गया। 190 मिलियन पाउंड का केस तो ओपन एंड शट केस था, वो अब इसको सीरत से कैसे लिंक कर रहे हैं, इसका जवाब अभी आना है कि ये मजहब कार्ड और बार बार कहना कि जी हम सीरत पे चल रहे थे। मेरी दोबारा गुजारिश है कि मजहब को, अल्लाह रसूल को इससे बाहर रहने दीजिए और मजहब का सहारा मत लें। आप अपनी करप्शन का, अपनी रिश्वत का जवाब दें। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शहजाद अकबर ने पैसा ऑफिशियल दस्तावेजात में शो कराया। पैसा जब्त करके पाकिस्तान को दिया गया। बंद लिफाफा काबीना में पेश किया गया। समझ से बाहर है कि मजहब कार्ड इस्तेमाल हो रहा है। मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया, करोड़ों रुपए लिए, सियासत न करें। बानी PTI अपनी करप्शन का जवाब दें। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन केस का इमरान खान की सेहत पे कोई असर नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है और वो कह रहा है कि फैसले आसमानों पे होते हैं और फैसला उसके हक में होगा। इन मुज़ाकरात की कोई अज़ियत नहीं जब तक कि ये जुडिशल कमीशन को नहीं मानेंगे। ये मुज़ाकरात ठुस हैं। मेरे भाई ट्रंप ने बिल आखिर तो हलफ उठाना ही था ना। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले से बानी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। बानी PTI ने कहा है फैसले आसमानों पर होते हैं, जब तक जुडिशल कमीशन नहीं मानेंगे ये मुज़ाकरात ठुस हैं। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा शायद हमें नजर लग जाती है, आज हमारा नंबर फिर लेट हो गया।
जल्द से कुरम के लिए शाह खुरनोश का काफिला रवाना। काफिले में 61 मालबरदार गाड़ियां शामिल, अद्वियात और रोजमर्रा इस्तेमाल की दीगर चीजें भी शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बड़ी तादाद में गैर कानूनी हथियार बरामद। सरकारी हुकाम के मुताबिक ऑपरेशन में मुकामी मिशारान और अवाम ने भरपूर ताउन किया और मालूमात की फराहमी को यकीनी बनाया। पाक अफगान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबी। अफगानिस्तान से गैर मुल्की असलहे की बड़ी खेप पाकिस्तान में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेज ने 8 जनवरी को गुलाम खान बॉर्डर टर्मिनल पर असलहा बर्दार ट्रक कब्जे में लिया। ट्रक से जदीद साख्त का गैर मुल्की असलहा और मैगजीन बरामद शुदा हथियार पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए जाने थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी बातचीत। पाक अमरीका ताल्लुकात को फिरोग देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी की थॉमस सवाजी और कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन को पाकिस्तान के दौरे की दावत। थॉमस सवाजी ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करूंगा। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी में मुनाकिद कराने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने पैदाइश पर अमरीकी शहरियत का कानून खत्म करने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का मसनूई जहानत प्रोजेक्ट शुरू करने का भी ऐलान। AI इंफ्रास्ट्रक्चर में $500 अरब की सरमायाकारी होगी। बहुत जल्द अमेरिका में AI इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहिदा न होता तो यरगमाली मारे जाते। यूक्रेन जंग रोकने के लिए चीनी सदर से मदद के लिए कहा है। प्यूटन मुज़ाकरात की मेज पर न आए तो मुमकिन है कि रूस पर पाबंदियां आयद करूं। अमेरिका को चीन समेत कई ममालिक के साथ मुसाबकत का सामना है। चीनी मसनूआत पर 10% और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद किया जा रहा है। 1 फरवरी से इन ममालिक की अशिया पर नया टैरिफ लागू हो जाएगा। चीन, कनाडा और मैक्सिको से अमेरिका में लाखों लोग और मुनशियात आ रही हैं। जो बाइडेन ने अपनी फैमिली और मुजरिमान को मुआफ़ी दी। टिकटॉक के मालिक से मुलाकात की है। कोई टिकटॉक को खरीद ले और आधी आमदनी अमेरिका को दे। इलॉन मस्क अगर टिकटॉक खरीदना चाहेंगे तो डील करवा दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन के गिर्द शिकंजा सख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को बेदखल करने का फैसला। भारत अमेरिका में मुकीम गैर कानूनी रिहाइश पजीर 18,000 भारतीयों को वापस बुलाएगा। अमेरिका में मुकीम भारतीय तारकीन वतन की तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। उधर अफगानों की अमेरिका मुंतकली का मंसूबा भी मुअत्तल कर दिया गया। ट्रंप हुकूमत ने 1660 अफगानों की अमेरिका मुंतकली रोक दी। मुअत्तल शुदा अफगानों में अमरीकी फौजी एहलकारों के खानदान भी शामिल। अमरीकी हुकूमत ने अफगान पनाहगजीन प्रोग्राम कम अज कम 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पनाहगजीनों की आमद मुकामी वसाइल पर दबाव डाल रही है। ट्रंप इंतजामिया का मौक़िफ़। अमेरिका की 18 रियासतों ने सदर ट्रंप की जानिब से शहरियत का पैदाइशी हक मनसूख किए जाने के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सदारती हुक्मनामे के खिलाफ डेमोक्रेट्स ने भी महाज बना लिया। डेमोक्रेट्स इमिग्रेशन पॉलिसी तब्दील किए जाने के खिलाफ डट गए। ट्रंप के इक़दाम को इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कैपिटल हिल हमला केस के मुल्जिमान की रिहाई का अमल शुरू। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाने के चंद घंटों बाद ही कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्विस 1500 से जायद अफराद के लिए माफी का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में ज़ल्ज़ला मुतासरीन केस की समाअत। ज़ल्ज़ला मुतासरीन बहाली की विफाकी और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब। अदालत ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से ज़ल्ज़ला मुतासरीन फंड्स की ऑडिट रिपोर्ट भी तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा अक्टूबर 2025 में ज़ल्ज़ले को 20 साल हो जाएंगे।